भारत की वायु शक्ति को लेकर एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। भारत के लिए ये खबर जितनी ही निर्णायक होगी, पाकिस्तान के लिए ये उतनी ही बड़ी आफत होगी। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक मेगा डिफेंस डील जल्द हकीकत बन सकती है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि राफेल का बड़ा हिस्सा अब भारत में बनेगा। भारत और जर्मनी के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अगले महीने भारत दौरे से पहले इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। भारत और जर्मनी के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा वही हुआ जिसका डर था भारत की जानिब से। भारत के साथ जो मुआहदा हो चुका है, इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील के बारे में 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थीसेनक्रप और मज़गाउन डॉक के बीच में हुई है। कादिर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है। काफी ऐतिहासिक चीजें हैं। फ्रांस और जर्मनी इस समय एंटी यूएसए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मींस पाकिस्तान दिवालिया होने के दाने पर है और मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है, यानी घर की चीजें बेची जा रही हैं, औने पौने दामों शायद बेची जाएंगी कि यार ये जो पैसा पड़ा ये पड़ा रहने दो, खतरा। इवन चाइनीज भी डाउटफुल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एतबार नहीं कर सकते। और ये इतना शदीद जो डरा हुआ बैठा हुआ है इस वक्त, वो इसलिए डरा बैठा हुआ है कि जो पिछले फील्ड मार्शल अयूब खान का जो हाल हुआ था, वो हाल इसका किसी भी वक्त हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए इसकी बूथी बनी हुई है। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले का रेट 1800 है, लेकिन 2200 रुपए में भी नहीं मिल रहा। ईरान की जो फिजाई हदूद है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है। दूसरी तरफ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। ये जंग जिसके बारे में गुज़श्ता कई सौ साल से जिक्र होता रहा, वो अब सर पे आन पहुंची है। दफा स्केप गोट मिल जाता था ना तुम्हें, कभी कोई। इस दफा शायद ये मौका ना मिले। इनफैक्ट ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोल्ड शिफ्ट नजर आता है। भारत के लिए ये खबर जितनी ही निर्णायक होगी, पाकिस्तान के लिए ये उतनी ही बड़ी आफत होगी। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक मेगा डिफेंस डील जल्द हकीकत बन सकती है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि राफेल का बड़ा हिस्सा अब भारत में बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अगले महीने भारत दौरे से पहले इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना को इस वक्त आधुनिक लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है, और ऐसे में राफेल की ये डील न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक संदेश मानी जा रही है। क्या है पूरी डील, भारत को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान क्यों टेंशन में है, आइए दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की वायुसेना इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। पुराने लड़ाकू विमान रिटायर हो रहे हैं और नए अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत अब फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये डील सरकार से सरकार यानी G2G समझौते के तहत होगी। सबसे अहम बात यह है कि राफेल का निर्माण अब सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि भारत में भी होगा। पिछले साल ही टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत हैदराबाद में एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जा रही है, जहां राफेल विमान के 4 बड़े फ्यूजलजेट हिस्से तैयार किए जाएंगे। इस यूनिट की खासियत ये है कि ये सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि डसॉल्ट को मिलने वाले वैश्विक ऑर्डर्स के लिए भी काम करेगी। उम्मीद है कि साल 2028 तक पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी और ये प्लांट हर साल 24 फ्यूजलेज बनाने में सक्षम होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में इंजन निर्माण संयंत्र और उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाला MRO हब मिलकर राफेल निर्माण के करीब 60% मूल्य को भारत में ही ला सकते हैं। यानी ये डील सिर्फ हथियार खरीद नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बड़ी मिसाल भी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत पहले ही अपने मौजूदा राफेल स्क्वाड्रन से पाकिस्तान को साफ संदेश दे चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद राफेल की तैनाती ने पाकिस्तान की वायु रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए थे। की सबसे बड़ी डिफेंस डील के बारे में 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थीसेनक्रप और मज़गाउन डॉक के बीच में हुई है, बहुत बड़ी ये डील है। इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इसके बाद से जो और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और
बहुत सारा कुछ उसमें है, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और उसको विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ है ऑफ कोर्स कर्नल मयंक चौबे सर। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे इनवाइट किया आपने, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सर टॉपिक ये आई मस्ट से। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इनफैक्ट ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोल्ड शिफ्ट नजर आता है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहना चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे डील को? अंबर जी, अगर आप अनुमति दें, मैं बैठ के थोड़े से नोट्स बना रहा था अपने, तो मैं नोट्स को बीच बीच में रेफर करते जाऊंगा और आपसे बात करते जाऊंगा इसके बारे में। तो जी होता सर। क्या है कि एक डील पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं और वो डील है 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की। 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील जो है अपने आप में भारत की किसी भी मिलिट्री डील से ज्यादा बड़ी आंकी जा रही है। तो नेगोशिएशंस जो है वो फाइनल स्टेज पर है और इसका एक तरीके से इट्स अ प्रीकर्सर टू द विजिट ऑफ द चांसलर ऑफ जर्मनी, मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि 12-13 जनवरी को भारत की सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भेंट भी होनी तय है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये डील फाइनलाइज होगी और ये उस समय इंक हो जाएगी ये। अब इस डील में आखिर खास चीज है क्या? तो एक कंपनी है थाइसन ग्रुप सिस्टम्स लिमिटेड, आई थिंक थाइसन ग्रुप मेरीन सिस्टम्स, टीएमएस, और टीएमएस का जो मुआहदा है ये हुआ है माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ, एमडीएल के साथ में, जो कि एक इंडिया की स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों के बीच में आपस में कोलैब हुआ है ये, और इस कोलैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आपने नोट किया होगा कि अब तक हमारा देश जो है वो सबमरीन्स लेता था या तो रशिया से या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन लेता था फ्रांस से। इस बार हम जर्मनी के साथ में मुआहदा कर रहे हैं। अच्छा, जर्मनी अपने आप में अगर आप नोट करेंगे वर्ल्ड वॉर्स में जर्मनी की फेमस यू बोट्स जिन्होंने कहर ढाया था एलाइड नेवी के ऊपर, दे आर फेमस। तो जर्मनी की सबमरीन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और ये शायद हमारे स्ट्रेटेजिस्ट और जितने भी प्लानर्स हैं उनके दिमाग में रहा होगा। तो फाइनली अब जाके ये डील फाइनलाइज हो रही है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड है इस मामले में, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन कॉमिक्स में हम पढ़ते थे इन जर्मन यू बोट्स के बारे में, तो फैसिनेट करती थी हमें। अब जाके हमें दिख रहा है कि ये चीज साकार होती दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जर्मनी की जो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होने वाली है, इसमें जर्मनी अपनी शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को सीधा भारत को शेयर करेगा, एंड दैट इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इनिशियली जो शिप बिल्डिंग होगी सबमरीन्स की वो भारत ही कर रहा होगा। सो इट विल बी प्रॉब्ली मेक इन इंडिया सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम। हालांकि कोलैब है ये, परंतु हमारे देश में माझगांव डॉक जो है वो इनका निर्माण कर रहे होंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं चीज पढ़ रहा था, और वो है कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा इन सबमरीन्स में। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। भारत ने 83,000 करोड़ की डिफेंस डील साइन की है। जी हाँ, डिफेंस डील साइन करते ही पाकिस्तान की मिर्गी लगी है। जिस तरह से भारत आए दिन नए नए हथियार, नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए मिसाइल भारत खरीद रहा है, चाहे डेवलप कर रहा है दूसरे देशों से, चाहे भारत के अंदर डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, चाहे दूसरे एजेंसी डेवलप कर रही है, उससे पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। जिस तरह से भारत अपने आगे के कदम को और मजबूती से बढ़ा रहा है। पहले 2014 से पहले भारत का डिफेंस बजट तकरीबन 3 लाख करोड़ हुआ करता था, लेकिन आज टाइम पे तकरीबन 10 साल बीतने के बाद से भारत का बजट तकरीबन 7 लाख करोड़ पहुंच गया है। सोच सकते हैं, जो 2014 में सिर्फ 3-3.5 करोड़ हुआ करता था, 3 लाख करोड़ हुआ करता था, आज वो बढ़ के 7 लाख 7.5 लाख करोड़ से ऊपर तक भारतीय डिफेंस का बजट पहुंच गया है। भारत अपने आए दिन रक्षा बजट में इजाफा करता रहता है, कभी 20%, कभी 25%, कभी 15%। और पाकिस्तान की जो रक्षा बजट है, हमारा जो रक्षा बजट है, उनका पूरा बजट उसके अंदर ही हो जाता है। और आपको बता दूं कि पूरा आउटले जो बजट होता है पाकिस्तान का, वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास का होता है। और भारत का सिर्फ रक्षा बजट की बात करें तो वो तकरीबन होता है 7 लाख करोड़ के आसपास की। इस टाइम 2025 की जो रक्षा बजट पेश हुआ था, उसकी मैं आंकड़े बता रहा हूँ, 7.5 लाख करोड़ के आसपास का था।
और इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीय आर्मी द्वारा दिया जाता है, क्योंकि वो आए दिन वो अपने टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूव करते रहते हैं। और खासकर भारत का जो DRDO सेक्टर है, जो नए नए हथियार उपलब्ध कराता है भारतीय आर्मी के लिए, उससे पाकिस्तान और बौखला उठा है कि भारत खुद तो विकसित हो रहा है, लेकिन दूसरे जगहों से भी अपने सामान हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि न्यू ट्रेंड की टेक्नोलॉजी आ रही है और नए नए इजाद हो रहे हैं टेक्नोलॉजी। उसी के बीच भारत ये नहीं चाहता है कि वो पीछे रहे किसी भी टेक्नोलॉजी में, और इसी की वजह से ये 83,000 करोड़ का जो बजट भारत ने पास कर दिया है, उससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है।